अवैध साहब, एक्चुअली सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही कि आप अभी भी इतना कुछ होने के बाद आप लोगों के साथ वो जो आपने एक युद्ध का आगाज़ किया था जिसके लिए बहुत से अक्लमंदों ने समझाया कि ये गलत जंग है, युद्ध तो करनी चाहिए थी पॉलिटिशियनों के साथ। बहरहाल अब क्या बार बार कहा जाए इस बात को, मैं तो कह के थक गया। अब उसके बाद अब ऑपरेशन एक शुरू होने जा रहा है, तो उसको अभी आपको ऑपरेशन की डिटेल्स पता भी नहीं, उसके बावजूद आपने उसकी मुखालफत शुरू कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फिर ये दो बड़ी प्रोवोकेटिव बातें हैं कि वो कह रहे हैं जी पहले आर्मी चीफ आए, DGI आए, वो हमें करें ब्रीफ और इमरान खान को कन्विंस करेंगे, उसके बाद मामला ठीक होगा, तसल्ली होगी। फिर आप कह रहे हैं जरगा बुलाया जाएगा। भाई लेट्स सपोज इमरान खान कन्विंस नहीं होते, लेट्स सपोज जरगा कन्विंस नहीं होता PTI का, देन व्हाट? अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑपरेशन जो उसका मैंडेट है, ये निगरान गवर्नमेंट तो नहीं चला, आपका शिकवा खत्म होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे जिस तरह की भी है, जिसको आप जो भी कुछ समझते हैं, फिर तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर इतनी मेन मेख क्यों निकाली जा रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो हमारे जावेद लतीफ़ साहब मोहतरम हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन जज्बात में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। कह रहे थे अभी कि जनाब ये किसी ने कभी नहीं कहा कि जी हम हैं तो ये मुल्क है, हम नहीं हैं तो मुल्क नहीं है। इनको याद होना चाहिए, शायद उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है और ये किताबों में भी ये बातें लिखी हुई हैं क्योंकि पार्ट ऑफ हिस्ट्री है कि जब 1971 में वाक़या हुआ था, इस पाकिस्तान का डिवेकल होने से पहले की बात है, असम्बली का सेशन ढाका में रखा गया था, तो भुट्टो साहब ने मीनार पाकिस्तान के नीचे जलसा किया था और कहा था कि हम हैं तो ये मीनार पाकिस्तान है और हम नहीं होंगे तो ये यादगार पाकिस्तान है। ये और मैं टांगे तोड़ दूंगा जाने के, ये लफ्ज़ उन्होंने कहे थे। ये बात हमसे मुराद भुट्टो साहब ने अपने आप को नहीं कहा था, अवाम को कहा था, पीपल्स पार्टी को, अवाम को, वेस्ट पाकिस्तान की अवाम को। मतलब मैं समझाऊं हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते। चलिए छोड़िए जी सर, चलिए ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप, पॉजिटिवली जो समझ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं सर। अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि अब ये कह रहे हैं कि 5000 आदमियों को छोड़ने के लिए किसी असम्बली की ज़रूरत नहीं है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट लेवल को, कैबिनेट की अप्रूवल के बाद वो कर सकते हैं। हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा वाक़या होता है, इसके लिए जो है वो वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर आप माइंड ना करें, सुनिए एक बात पूछूं आपसे जी यार। जी वैसा जी बताइए जरा थोड़ा जी जी यार जी। आपकी गवर्नमेंट मिलिट्री ऑपरेशन को अपोज कर रही है, पहले तो हंसना चाहिए खुल के यार। आपने आर्मी चीफ के जरिए कैबिनेट मीटिंग्स, DGI SPR आर्मी चीफ के जरिए उस जमाने की कैबिनेट में ऑपरेशन करवाया तो होता रहा ना। नहीं सर, सुने तो सही ना सर। अब साहब आपने मेरी बातें सुनी सर, अर्ज सुन ले सर। हाँ बताइए सर, ना कैबिनेट को एड्रेस कर रहा है आर्मी चीफ यार, बाजवा साहब बैठे हुए। आपने तो ऑपरेशन पार्लियामेंट कैबिनेट के अंदर तो घुसाया हुआ है, आप ऑपरेशन पे, मिलिट्री ऑपरेशन पे एतराज कर रहे हैं। आपने पूरे पार्लियामेंटेरियंस पे ऑपरेशन करवाए हुए, एजेंसियों को यूज करके लेके आओ, बंदे पूरे करो, इमरान खान की गवर्नमेंट ना गिरने पाए। सर मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आती है एकदम किस तरह बाजी पलटते हैं आप, ये तो समझाए मुझे। आपकी तो पूरी गवर्नमेंट मिलिट्री ऑपरेशन में बेस करती थी। वो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था मियां जावेद लतीफ की पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आम सिविलियन पॉलिटिशियंस के खिलाफ। उसमें तो आप बड़े खुश थे उस वक्त। जी जो देखें, बात सुने, हुकूमत के हमने तो ये समझ के जो भी किया कि एक डिपार्टमेंट है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो फौज का डिपार्टमेंट है और वो एक स्मॉल लिम ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जब चाहे उनको इस्तेमाल के लिए ला सकती है जब ज़रूरत महसूस करे, लेकिन ये नहीं हो सकता। हम इसलिए अपोज कर रहे हैं कि एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स का जो है वो जिम्मेदारी उठा के और अपनी मर्जी से चलाने लगे। बिल्कुल ठीक है सर, लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके बाद सब कुछ कर सकती है फौज ना। जो आपने तय किया है वो स्टैंडर्ड तो अभी तक शहबाज शरीफ वहां तक पहुंचे ही नहीं जो इमरान खान साहब ने सेट किया हुआ है। सोलंकी साहब ने हाथ खड़ा किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए वो स्टैंडर्ड तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट सोलंकी साहब ठहर जाइए। मैंने इमरान खान साहब को जो लाइक किया था ना उस जमाने में जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, बुज़दार को, उससे पहले तक वो मैं उनको बहुत लाइक करता था, इस वजह से कि वो कहते थे कि कैप्टन वो होता है, लीडर वो होता है जो डोमिनेट नहीं होता नाजायज प्रेशर से किसी और से। मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना ये सही बंदा है। और मुझे क्या पता कि जनाब ये जो इनको वोट पड़ रहा है इमरान साहब को, ये तो वोट ही किसी और का था। लेकिन बहरहाल ये धोखा जो अवाम को हुआ, ये अवाम को, ये तारीख में लिखा जाएगा। मैं खुद लिखूंगा तारीख, जिस तरह मैंने गांधी में किताब लिखी है ना, ये बिट्रेयल ऑफ दिस, ये जो हुआ ना इस सदी का जो इमरान खान साहब ने दिया, वो मैं जरूर लिखूंगा उसके ऊपर। जी सोलंकी साहब।
नहीं तो ये आप गिरफ्तारी के बाद जो वोट फिर उनको पड़ा है, उसमें पता उसमें भी लिखेंगे, उसमें भी लिखेंगे सर, हम पूरा तो दो वॉल्यूम लिखेंगे, अभी अवैध साहब ने जो 2 वॉल्यूम लिखेंगे। जी सर, जी सोलंकी साहब। अभी अवैध साहब ने जो बातें की हैं मीनार पाकिस्तान पे, भुट्टो साहब ने ये कहा था और जी ये किताबों में लिखी हैं, तो मुझे ज़रा बता दें कि ये किस किताब में लिखी है। इधर तुम और उधर हम, वो भी जो शाजी थे अब्बास अतहर, वो खुद कॉलम में लिखे गए कि जी मेरी हेडलाइन थी भुट्टो साहब ने के अब्बास अतहर साहब, जी। तो बहुत सारी बातें उनसे मंसूब हैं, हजूर जो जिस किताब का 2-4 किताबें ये मेरे मंसूब पीछे भी नहीं है, पड़ी हुई हैं, कोई एक निकाल के मैं चले भुट्टो साहब को माफ कर दे यार, ऐसी फांसी कोई लगी बात उनको, नहीं अब है, तो माफ कर लेकिन दे, आगे चलते हैं। अब वो आ जाए सोलंकी साहब उनको मौजूदा माफ किया, हालात पे। लेकिन अवैध साहब जो है वो माहिर कानून के साथ वो मिलिट्री हिस्टोरियन भी हैं। अभी उन्होंने दावा किया कि दुनिया में कहीं भी उन्होंने दावा किया कि दुनिया में कहीं भी फौजी ताकत के साथ दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं किया गया। अब आप आ जाएं जी श्रीलंका पे, वहाँ पर उन्होंने फूंक पड़कर दहशतगर्दी को ख़त्म किया था। अब आ जाएं आप और मुल्कों में, बहुत सारे, आयरलैंड में वो उन्होंने कोई तावीज़ भेजे थे। अमेरिका में 9/11 जो है वो हुआ, जिसके नतीजे में हज़ारों लोग मारे गए। उसके बाद जी सारी दुनिया में उन्होंने किए। अगर आपको नहीं पता कि दुनिया में कहाँ कहाँ से दहशतगर्दों को पकड़ कर ले गए और क्या क्या कुछ नहीं किया। ग्वांतानामो बे क्यूबा का नाम सुना है आपने? तो आप हमें मिलिट्री हिस्ट्री पर लेक्चर ना दें। बात यह है कि हमें अपनी तारीख हमें मालूम है। कोई 17-18 अवैध साहब, फिर मैं आपको बात नहीं करनी दूंगा, फिर आप जरा बात करके दिखाएं। 17-18 हमने मुआहदे किए अफगान पाकिस्तानी तालिबान के साथ, तमाम मुआहदों का फायदा तालिबान ने उठाया। हमने 80,000 लोग गंवाए, $130 बिलियन का नुकसान हुआ। 15 अगस्त में आपके जो अडियाला वाली सरकार, जो 5,000 अपने महबूब टीटीपी के लोग लेकर आए, उन्होंने आप तमाम फिगर्स देखे, उनके आने के बाद दहशतगर्दी आसमान को गई है। हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। आपके जो नए महबूब हैं मौलाना फजल रहमान, जिनकी मोहब्बत के लिए आपका दिल जो है धड़क रहा है, कल उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले थाने से बाहर नहीं निकल सकते रात के भर। ये हाल है आपके सूबे का, और आप जो है आपके चीफ मिनिस्टर टिक टाकर बने हुए हैं, और आप यहाँ कहते हैं कि जी हम जो है वो फौजी ऑपरेशन। क्या इसकी वजाहत हुई है कि किस तरह का ऑपरेशन होगा? आपको अज़्म से डर है, आपको इस्तेहकाम से डर है, किस चीज़ से तकलीफ है वो ज़रा बता दें। राइट, इसके ब्रेक के बाद लेंगे। मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये तकलीफ क्या है, ये वैसा सर ब्रेक के बाद बता दीजिएगा, बड़ा लंबा हो गया टाइम। जरूर बताइएगा आपको किस चीज़ की तकलीफ है। मियां साहब आपने हाथ खड़ा किया था, आप लेट आए थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट या ब्रेक के बाद ही बता दें कुछ कहना चाह रहे हैं तो। मैं कामरान, बदकिस्मती मैं बार बार ये कहूँगा कि अहमद अवैस जैसे सीनियर लोग भी जब झूठ का सहारा लेंगे, जो रवायत बन चुकी है पीटीआई की, उससे तकलीफ़ ये होती है कि जिसको आप नेल्सन मंडेला बना के पेश कर रहे हैं कौम के सामने, वो तो आज भी कह रहे हैं उन्हीं से बात करूंगा। वो आज जिनको सादक और अमीन कहता है, या जिनको मीर जाफ़र सादक कहता था, रातों को छुप के उससे उनसे मिलता था, उनका तो मसला ये है कि इक़्तिदार दो, बाकी जो मर्जी कर दो, कोई आइन नहीं, कोई कानून तो नहीं, कोई रवायात नहीं, कोई इस्तेहकाम नहीं पाकिस्तान का। स्टेटमेंट में चलाया तो ख्वाजा साहब स्टेटमेंट के बाद ब्रेक होगी। ख्वाजा साहब ने क्या कहा? मिलते सभी है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, मिलने में क्या बुराई है यार, आप भी मिला करें अगर आपको कोई मिलने दे। दिखाएं ख्वाजा साहब ने क्या कहा जी। तो ये मामला था, ये ख्वाजा आसिफ साहब भी दे रहे थे आदिश हाजिब साहब को इंटरव्यू।